दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल फैक्ट्स किताब पर आपको यूरोप के बहुत से देशों की जानकारियां बताई हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने वाला हूं, इस देश में आपको बहुत से अजीब अजीब कानून देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, इस देश की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अपने देश के कानून से बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों, इस देश में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस देश के बीचेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको मन को लुभावने वाले नज़ारे आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही आम बात है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश के बारे में, और इस देश का नाम है जर्मनी। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, भारत की नेशनल ड्रिंक चाय है, पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक गन्ने का रस है। वहीं जर्मनी की नेशनल ड्रिंक की बात करूं तो यहाँ की नेशनल ड्रिंक का नाम बियर है। जी हाँ, आपने सही सुना, बियर। यहाँ के लोग बियर को बिल्कुल हमारे यहाँ चाय की तरह ही पीते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि अगर मैं आपको जर्मनी के एक शहर म्यूनिख की बात बताऊं तो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में बियर पीने और पिलाने का एक फेस्टिवल भी बनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको जर्मनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप जर्मनी में अपनी कार को जितनी मर्जी चाहे उतनी तेज ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी बीच आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो इसे यहाँ कानूनी तौर पर एक क्राइम माना जाता है, और इसके लिए ड्राइवर को सजा भी हो सकती है या फिर उस पे भारी फाइन लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई कैदी जर्मनी के जेल से भाग जाता है तो उसे सजा देने का प्रावधान भी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश भी करता है तो उसे भी कोई क्राइम नहीं माना जाता है। दोस्तों, 1 जनवरी 2002 से जर्मनी में वेश्यावृत्ति को सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई थी। चाहे रात हो या दिन, महिलाएं इस काम को अपनी मर्जी से कर सकती हैं। दोस्तों, मगर वेश्यावृत्ति करने से पहले यहाँ पर महिलाओं को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद उन्हें इस काम को करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जर्मनी में बच्चे का नाम रखने का भी कानून है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी में लोग बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट द्वारा लिंग के हिसाब से पेरेंट्स को एक लिस्ट दी जाती है और उस लिस्ट के हिसाब से बच्चे का नाम रखना होता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया में जब हम किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले हेलो शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो यहाँ पर लोग हेलो की जगह अपना नाम बोलते हैं। अगर हम जर्मनी के बॉर्डर्स की बात करें तो इसके पूर्व में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, पश्चिम में फ्रांस और बेल्जियम, नीदरलैंड्स, उत्तर में डेनमार्क और दक्षिण में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे बहुत ही खूबसूरत देश आते हैं। दोस्तों, जर्मनी की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 8 करोड़ 43 लाख के आसपास है। जनसंख्या के हिसाब से जर्मनी पूरी दुनिया में 19वें स्थान पर आता है। दोस्तों, आपने जर्मनी के बर्लिन शहर का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि बर्लिन जर्मनी की कैपिटल सिटी है और बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जर्मनी की राष्ट्रीय भाषा जर्मन है और इसे दुनिया भर में बोला जाता है। दोस्तों, अगर मैं जर्मनी के टोटल एरिया की बात करूं तो जर्मनी का कुल क्षेत्रफल 3,57,588 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, एरिया के हिसाब से जर्मनी पूरी दुनिया में 63वें नंबर पर आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जर्मनी में भी आपको करेंसी में यूरो ही देखने को मिलेगा। आज के समय में 1 यूरो की वैल्यू भारत के 82 रुपये 24 पैसे के बराबर है। दुनिया के सबसे ऊंचे चर्च का बताऊं तो ये भी आपको जर्मनी में ही देखने को मिलेगा, और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट 530 फीट है। इस चर्च में एक साथ 2000 लोग प्रार्थना भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी पूरी तरह से कंगाल हो गया था, लेकिन फिर भी आज ये देश पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा विकसित देशों में गिना जाता है।
जर्मनी में आपको देखने और घूमने के लिए एक से एक बहुत ही खूबसूरत जगह, ऐतिहासिक इमारतें और घास के मैदान भी मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं जर्मनी में उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पर आबादी बढ़ने की जगह कम हो रही है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इस देश की जनसंख्या 2 लाख से ज़्यादा कम हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जर्मनी में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जहां पर आपको कोई भी स्पीड लिमिट देखने को नहीं मिलेगी और आप यहां पे अपनी गाड़ी को हाईवे पर भी नहीं रोक सकते। आपने BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, एडिडास, वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज का नाम तो सुना होगा। ये सभी कंपनीज जर्मनी की ही देन है। दोस्तों, जर्मनी में आपको पुरुषों की जगह महिलाएं ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर 10 में से केवल 7 महिलाएं ही रिलेशन में आ पाती हैं और 3 महिलाएं सिंगल रहने को मजबूर हैं। तो क्या आप जर्मनी जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जर्मनी विश्व की तीसरी ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज विजेता हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप जानते ही होंगे, उनका जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। इतना ही नहीं, एक्सरे की खोज भी सन 1895 में इसी देश में ही हुई थी। दोस्तों, अगर आपको भी पुराने महल किले देखना अच्छा लगता है तो जर्मनी में आपको ये जगह जगह महल और किले देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जर्मनी की सुंदरता और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें यहाँ पर हर महीने लाखों टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दोस्तों, हर साल जर्मनी में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।